हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द नन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ दोस्तों नन कोऑपरेशन मूवमेंट जब बात करते हैं तो एक सेंस उभर कर सामने आता है, वो ये कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बाय गांधी जी। सो 20th सेंचुरी में पर्टिकुलरली ये मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, इसके कॉजेस के बारे में, चाहे इकोनॉमिक क्राइस, इंटरनेशनल बैकग्राउंड, फेलियर ऑफ अटेनिंग स्वराज, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत इशू, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ द नन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। इस पे पर्टिकुलरली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो थी इस मूवमेंट के, उस चीज के बारे में बात करेंगे। बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, फीचर्स एंड देन विड्रॉवल जो उसकी हुई थी बाय गवर्नमेंटल रेपरेशन वगैरह वगैरह, राइट। सो हैव वी स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1920 यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में नन कोऑपरेशन मूवमेंट का उभरने का रीजन ये है कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म अब बहुत हद तक कमजोर हो चुकी थी ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 1918 के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में बहुत सारी ट्रीटीज भी कंक्लूड होती है, राइट। इसका एक बहुत बड़ा लिंक है खिलाफत मूवमेंट भी, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। 1920 एक ग्लोरियस चैप्टर माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। गांधी जी वो सब्सिक्वेंटली और भी मूवमेंट्स को लॉन्च करते हैं, लेकिन 1917 से चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद 3 कंसेक्यूटिव सत्याग्रह मूवमेंट्स को लॉन्च करते हैं, सक्सेसफुली उसमें कामयाबी हासिल करते हैं वो, राइट। इससे पहले फिर रॉलेट सत्याग्रह को भी लॉन्च करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया था, वापस आकर फिर खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं वगैरह वगैरह, एंड उसको मर्ज कर देते हैं नन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। ये तो थी दूसरी कहानी। कांग्रेस डिसाइड करती है टू लॉन्च द नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप ऑफ गांधी जी। पॉलिसी ऑफ बिगनिंग वाज गिवन ऑफ डिसेंट फेयरवेल एंड इंडिया इस तरीके से एंटर करता है ऑफ मास एजिटेशन, राइट, मास एजिटेशनल मूवमेंट को लेकर, राइट, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जो प्राइमरी एम होता है इस मूवमेंट का वो था अटेनमेंट ऑफ स्वराज यानी फ्रीडम। फ्रीडम किस सेंस में? दो टू सम एक्सटेंट एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के बीच में इसी स्वराज को लेकर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी हुआ था। दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। जे.बी. कृपलानी डिस्क्राइब करते हैं दिस मूवमेंट एज द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू एज, अ न्यू चैप्टर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उनके हिसाब से ये ओपन करता है एक न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस एंड द नेशन। द डेज ऑफ प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट वेयर ओवर। अब बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में। तो पहला था फेलियर ऑफ अटेनिंग स्वराज। इंडियंस ने ज्वाइन किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एंड हेल्प किया ब्रिटिश को विद द होप ऑफ गेनिंग स्वराज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाय द टाइम देखा जा सकता है कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी होती है, राइट। उसके वजह से ब्रिटिश ऑपरेसिव एंड सप्रेसिव पॉलिसीज अपनाती है। दोबारा एक बार फिर से 1919 में दोबारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, रिफॉर्म को, एक एक्ट को बाय मॉन्टेक चेल्सोम्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडो मुस्लिम यूनिटी को खतरा पहुंचाने के लिए, ब्रेक करने के लिए, नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए। लोकल सेल्फ रूल स्वराज जिसको हम लोग कहते हैं, इसको डिसअपॉइंटेड हुए इस बात को लेकर हिंदुस्तानी। इंडियंस इन लार्ज नंबर्स उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन किया एंड कंट्रीब्यूट किया लिबरली टू द वॉर फंड। यहाँ पर पिछले बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए थे, वो हम लोग अभी आगे में पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही थी, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल बैकग्राउंड में, चाहे बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, पर्टिकुलरली रशियन रेवोल्यूशन 1917 में होती है और देखते ही देखते इसका जो असर है जस्ट लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में फैल जाती है। और बोल्शेविक रेवोल्यूशन की वजह से वर्कर्स एंड पीजेंट्स अपना नारा भी बुलंद करते हैं हिंदुस्तान में, राइट। कंटेम्प्ररी इंटरनेशनल कंडीशन भी बहुत ज्यादा हद तक साथ देती है एक फेवरेबल कंडीशन के तौर पर टू लॉन्च नन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो।
राइट, जो कि चूंकि गांधी जी को ऑलरेडी प्रेजेंट्स एंड वर्कर्स का सिंपैथी हासिल रहता है, तो बहुत इजी होता है मास गैदरिंग को लेकर। सो एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है रॉलेट एक्ट का, जो ऑलरेडी सीडिशियस एक्ट के तौर पर जाना जाता है, ब्लैक एक्ट के तौर पर जाना जाता है, बहुत सारे मामलात यहाँ पर सिडिशन को लेकर ब्रिटिश फॉलो कर रही थी, जो इंडियंस के अकॉर्डिंगली एक ब्लैक एक्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है, जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल था। राइट, जलियान वाला बाग मैसेकर होता है, जानते ही हम लोग, 1919 में, अगेन 13 अप्रैल 1919। तो पीसफुल तरीके से लोग एक जगह में इकट्ठा होते हैं अमृतसर के जलियान वाला बाग में। वहां पर जनरल डायर विदाउट एनी वार्निंग काफी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं, बहुत बड़ा किस्सा हो जाता है। इसके बाद फिर खिलाफत इशू, वर्ल्ड वॉर वन में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की भी शामिल होता है, तुर्की भी पार्टिसिपेट करता है एज एन एली ऑफ जर्मनी। राइट, सो ये बात कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के पल्ले नहीं पड़ती है। आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होता है कि पावर एंड प्रेस्टीज जो थी, एंड जो वहां के जो कैलिफ थे उनको डिथ्रोन कर दिया था, उनकी पावर एंड प्रेस्टीज अल्टीमेटली छीन ली जाती है। राइट, एंड इवन उसके बहुत सारे टेरिटरीज पर भी कब्जा कर लिया जाता है। ये बात हिंदुस्तान में भी फैल जाती है और यहाँ के मुसलमानों को पसंद नहीं आती है। गांधी जी को एहसास होता है कि ये सही टाइम है, लोहा गरम में मार दो थोड़ा। उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के बारे में सोचा और हिंदू मुस्लिम की एकता को दोबारा रिवाइव करने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि सदियों में ही ऐसा समय आता है इस टाइप का कि जब हिंदू मुस्लिम को हम लोग एक कर सकते हैं। सो ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया, जहां पर अब उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी टू लॉन्च अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में उन्होंने सोचा। और यहां से स्टार्ट होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कहानी। वेल, स्पेशल बात की, स्पेशल कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस। राइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनुअल सेशन होता है कैलकाटा में सितंबर 1920 टू डिस्कस द पंजाब मैसेकर, खिलाफत प्रॉब्लम एंड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज। ये तीनों बातें की जाती है, लाला लाजपत राय के जरिए प्रिसाइड की जाती है। गांधी जी भी यहाँ पर शामिल होते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड हु गेव द कॉल ऑफ अ टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मामला। तो to the moderates, स्वराज जो था implied local autonomy, while the extremists interpreted it as complete independence। तो बीच में एक conflict शुरू से ही है moderates and extremists को लेकर। कांग्रेस में एक रिफ्ट रहा है शुरू से 1905 के बाद से। Well, in spite of protest, चितरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, the proposal of Gandhi ji was ultimately accepted by them and by the Congress also। नागपुर सेशन होता है 1920 में, ऑपोजिशन होते हैं इंस्पायर्ड ऑफ जिन्ना, मदन मोहन मालवीय एंड एनी बेसेंट। रेजोल्यूशन फॉर लॉन्चिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज रेटिफाइड एट द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस। सीआर दास यहाँ पर अपोज करते हैं, यहाँ से कांग्रेस में एक दोबारा रिफ्ट पैदा हो जाती है, कांग्रेस स्वराज्य पार्टी बन जाती है। सीआर दास एक इंपॉर्टेंट फिगर इसमें होते हैं। वेल, दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये डिसाइड किया गया कि प्राइमरी एम होगा इस मूवमेंट का अटेनमेंट ऑफ स्वराज। दिस मूवमेंट वुड बी कंक्लूडेड विद ऑल पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, एंड गांधी जी was accepted as its undisputed leader। तो he came to an understanding both with the moderates and extremists। समझौता कर देते हैं and negotiate करते हैं with the revolutionaries। Well, they agreed to suspend all revolutionary activities for a year, and by this time Gandhi ji assured them to achieve Swaraj। बाल गंगाधर तिलक, उनकी मौत हो जाती है इसी वक्त 1 अगस्त 1920 में अनफॉर्चुनेटली, एंड गांधी जी रिलीफ ऑफ वन of his bitter critics। Well, according to Bipin Chandra Pal, the assurance of Gandhi ji was more magical than logical। ये था कि एक मसीहा के तौर पर इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में आते हैं, और देखते ही देखते लोगों के बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाते हैं, इलिटरेट के बीच में, पढ़े लिखे के बीच में, मजदूर तबका, किसान तबका, और साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी मिडिल क्लास कम्युनिटीज थी, पढ़े लिखे कम्युनिटी थी, उनके बीच में एक अच्छा लिंक बन जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस डिस्क्राइब करते हैं गांधी जी की प्रॉमिस को एज childish imagination। Rabindranath Tagore was horrified with the contagions of faith like this।
वेल यहाँ से स्टार्ट होता है बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट। तो प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट में देखेंगे दोस्तों के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैड टू फेसेस। पहला पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एंड अदर वाज नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव। तो negative aspect included boycott of the government jobs, functions, titles, schools and colleges, legislatures, court of law and foreign goods. तो ये negative aspects है. On the other hand, it also included the foundation of national schools and colleges, expansion of indigenous industry, formation of tribunals, widespread use of charkha and khaddar, establishment of unity between Hindus and Muslims, avoidance of untouchability and raising of national fund for carrying on the movement. Well, actually, 1 crore of rupees was collected on the account of Tilak Swaraj Fund. तो इस तरीके से चरखा एंड खादी वाला भी मामला आगे बढ़ता है। स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट के बारे में बात करेंगे तो गांधी जी का जो कॉल रहा, अनप्रेसिडेंटेड कॉल, ये लोगों में एक नया एंथुसियाज्म क्रिएट करता है। हिंदू एंड मुस्लिम्स, चाहे आदमी मेल हो या फीमेल, अमीर हो या गरीब, वर्कर्स हो या पेजेंट्स, मिलियंस ऑफ पीपल स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं एंड गांधी जी के कॉल पर मूवमेंट को फैलाते हैं। वेल, डॉक्टर ताराचंद हैज पॉइंटेड आउट that the country was profoundly stirred and an unprecedented wave of enthusiasm ran through India's teeming millions. Right? Bipan Chandra said that the joy and enthusiasm of those days was something special, for the sleeping giant was beginning to awake. Right? So बहुत सारे इनमें particularly जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, पट्टावी सीतारमैया, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं। बाइकआउट ऑफ एजुकेशन, बाइकआउट ऑफ क्लोथ, बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेचर, टाइटल, जॉब्स, ये सब चीजें होती है। राइट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सब इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये लोग। गवर्नमेंटल रेप्रेसिव पॉलिसीज भी आती है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे मूवमेंट के अंदर में अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में विमेन का पार्टिसिपेशन, वर्कर्स एंड पेजेंट्स का पार्टिसिपेशन, अलग से उस पर रिसर्च हुई है दोस्तों। तो बहुत ही काबिल तारीफ है, अनप्रेसिडेंटेड है ये मूवमेंट इस एतबार से। वाई द टाइम गवर्नमेंटल रेप्रेशन मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए इस मूवमेंट को ऑपरेसिव पॉलिसीज को लागू किया जाता है, बट जल्द ही वो टाइम आता है जब इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। चौरी चौरा इंसिडेंट रिमार्क करता है विड्रॉवल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये एक इंसिडेंट है गोरखपुर, जो कि यूपी में एक जगह का नाम है, वहां पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है 5 फरवरी 1922। ये आग लगा दी जाती है, कुछ लोग एजिटेट करते हैं और कुछ 22 पुलिसमैन इसमें मर जाते हैं। ये जो हिस्ट्री में ये इंसिडेंट, उसको चौरी चौरा इंसिडेंट कहते हैं हम लोग। इसके वजह से अल्टीमेटली गांधी जी का जो बेसिक फिलॉसफी था इस मूवमेंट को लेकर, नॉन कोऑपरेशन विथ नॉन वायलेंट, अहिंसा को लेकर, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है विड्रॉ कर ली जाती है। गांधी जी में जेल में चले जाते हैं एंड देन इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो जाता है। राइट? सो टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।